यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं ईजी आईएएस मुखर्जी नगर दिल्ली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस सीसेट के अंतर्गत आने वाले बेसिक न्यूमेरेसी, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, या यूं कहें कि मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और गणित के अंतर्गत आने वाले बहुत ही खास टॉपिक नंबर सिस्टम की। और ये नंबर सिस्टम की हमारी चौथी या पांचवी क्लास होगी। जिसका बेसिक छूटा हुआ है उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो क्लास 1 से लेकर के अभी तक की क्लास वो पूरा जो है वो YouTube से देखे। वो ईजी आईएएस प्लेटफॉर्म से क्लास 1 से लेकर के आज तक की क्लास को पूरा देखे एक क्रमवार। क्योंकि गणित ऐसा विषय है कि जब उसको हम क्रम से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से जब उसको हम क्रम से पढ़ते हैं तो हमें सारी बातें बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारा माइंड उसको ग्रहण करना शुरू करता है। अगर आपने गणित को या मेंटल एबिलिटी को या नंबर सिस्टम को या किसी भी टॉपिक को अगर आपने जल्दबाजी में किया, उल्टा पुल्टा किया, क्रम को तोड़ते हुए किया, तो 90% आपका बिखराव माइंड के अंदर होता रहेगा। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस क्लास के पहले बेसिक क्लास से लेकर के अभी तक जितनी क्लास हुई हैं वो ईजी आईएएस प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं। आप उनको ऑफिस से लेकर के उनको अच्छे से अभ्यास करें। कल तक मैंने बात किया नंबर के सभी गुणधर्मों का, डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी कंडीशन का, डिविजिबिलिटी 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 11 से और तमाम ऐसी बातों से होते होते हम लोगों ने नंबर और डिविजिबिलिटी तक की कल तक बात की। आज हम चलेंगे कुछ सवाल लेकर के उसी के आगे, डिविजिबिलिटी को जोड़ते हुए आज हम उसी के आगे भाग के नियम, विभाज्यता और विभाज्यता में जहां जहां कठिनाई हमारा माइंड फेस करता है नंबर सिस्टम में, तो हम उन सारी बातों को आज बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज की जो हमारी पहली बात है। ठीक है, जो यहां से आज की हमारी पहली बात होगी कि जब भी हम देखिए, जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया कि जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, है ना, डिवीजन, भाग, हिंदी में कहते हैं इसको भाग देना, है ना, भाग देना, डिवीजन करना। तो जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग या डिवीजन करना कोई छोटा बच्चा सीखता है, जहां तक मुझे पता है क्लास 3rd या 4th से, और फिर ये डिवीजन उसका पीछा नहीं छोड़ता है जिंदगी भर। ठीक है, तो छोटा बच्चा जब क्लास 2nd के बाद आता है 3rd या 4th में, तो उसको छोटे छोटे डिवीजन सिस्टम सिखाना यहां से शुरू किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही छोटे सिस्टम से बनाते हुए, जिससे ये डिवीजन का सारा फंडा आपके साथ, आपके मन में आना शुरू हो जाए। ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में जब हम कुछ इसके आगे बढ़ेंगे तो इसी डिवीजन के आगे हम इसमें जोड़ेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक, जिसका नाम होगा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम, है ना, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जिसको लोग जल्दबाजी में लघुत्तम और महत्तम कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ कहते हैं। और वो जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो कहीं ना कहीं से डिवीजन का ही एक अपना गुणधर्म होता है। तो अब हम बात करना यहां से शुरू करेंगे डिवीजन से होते हुए डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ और कुछ बेसिक फार्मूलों के साथ बढ़ते बढ़ते फिर छोटे छोटे सवालों के साथ। तो आइए देखते हैं डिवीजन। देखिए डिवीजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने कहा कि भाई 27 को 6 से डिवाइड करो, बहुत छोटी क्लास में, है ना।
27 को 6 से डिवाइड करो। तो यार कोई भी हो, कोई बच्चा होगा जिसने पढ़ाई शुरू की होगी, है ना, 4 या 5 साल से, और बड़े लोगों तक सभी लोग कहेंगे 6 4 जा 24, 5 जा नहीं बोलेंगे, है ना, ज्यादा हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3, क्या बचेगा 3। अच्छा, जो यहां पर ये बचा इसी का नाम होता है रिमाइंडर, इसी का नाम होता है रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल। पूरा एक बार देख लो, शेषफल। जो यहां पे डिवीजन कर रहा होता है, जो टेबल पढ़ेगा, इस टेबल पढ़ने वाले को कहते हैं डिवाइजर। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भाजक, है ना, इतना पता है। जिसमें भाग हो रहा होता है उसको कहते हैं डिविडेंड, है ना, उसको कहते हैं डिविडेंड, मतलब भाज्य। और जितने बार आप टेबल पढ़ते हो इसको कहते हैं कोशेंट। और कोशेंट की जो है हिंदी होती है वो होती है भागफल। तो अगर हमें नंबर सिस्टम को सीखना है, अगर हमें डिविजिबिलिटी कंडीशन या डिवीजन सिस्टम को पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम को जानना है, तो हमको 1, 2, 3 और 4 मतलब डिवाइजर जिसने भाग दिया, डिविडेंड जिसमें भाग दिया गया, कोशेंट जितने बार आपने टेबल को पढ़ा, और इसके साथ जो यहां बचा शेषफल। हमें ये 4 नाम बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बनाकर रखने चाहिए सभी लोगों को, चाहे वो पढ़ाने वाले हों, चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे आप पेपर कोई दे रहे हों, आईएएस का, एसएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके माइंड में ये नाम होने चाहिए। अच्छा, अब सुनिए, जिसमें आपने भाग दिया, देखिए जिसमें आपने भाग दिया ये हमारी संख्या थी 27। इस 27 का मतलब था कि जो यहां टेबल पढ़ रहा था ये 6 का टेबल आपने पढ़ा था 4 बार, तो 6 × 4 ये हो गया 24। फिर जितना यहां बच गया उतना हम यहां पर जोड़ देंगे, 3 आ गया। इसका मतलब हो गया है कि डिवीजन के नियम में जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, अगर हमें वो फिर से पाना है तो डिवाइजर को कोसेंट से, भागफल से हम लोग गुणा करेंगे, और जितना यहां बचेगा, जो भी बचेगा या नहीं बचेगा, 0 से लेकर जो बचे वो हम यहां पे जोड़ेंगे। तो भाग के नियम में जिसमें भाग दिया गया वो हमारा रहा डिविडेंड डी, जिसने भाग दिया वो था डिवाइजर, जितने बार टेबल पढ़ा गया वो था हमारा जो है कोशेंट, और इसके बाद प्लस हमने किया, और प्लस करने के बाद जितना इसमें जो है ये शेषफल बचा, इसका मामला था हमारे पास किसका, रिमाइंडर का, ये वाली बात। तो इसको कहते हैं भाग का नियम। ये जो भाग का कानून और नियम है, इस नियम को हम लोग बनाकर रखें अब आगे के लिए, है ना, कि जो डिविडेंड होता है, जो ये भाज्य होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट भागफल, और प्लस बचने वाला शेषफल होता है। क्योंकि अब आगे से हम ना तो आपसे ये बोलेंगे, ना 27 बोलेंगे, और ना ही ये सब बोलेंगे। अब तो हम सीधे बोलेंगे सवाल, ठीक, सवाल कराते समय कि कैपिटल डी बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तब कोई भी गलतफहमी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलतफहमी आपके माइंड में अब हुई तो इसका मतलब है कि आपको 27 के बदले ये वाली बात बोलना बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, मतलब फिर आपको ये वाली बातें नहीं आ रही हैं। इसका मतलब होगा कि फिर आपका क्लास 3rd से अब तक की पढ़ाई पढ़ना बेकार माना जाएगा। इसलिए आप अच्छे थे, बुरे थे, है ना, जैसा भी रहा हो, हमने बता दिया कि भैया अब दुनिया का हर एक आदमी जिसको मैथ नहीं आती थी, आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है, दुनिया का हर एक आदमी D बराबर DQ + R बोलेगा। इसको हम बनाकर रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे से इस कानून को, इस नियम को हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बना करके रखेंगे, ठीक है भाई। जरा आप लोग एक बार इसको लिख लें, इसको नोट कर लें, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ लें, तब बात करते हैं।
ठीक भाई, हो गया? ठीक है, अब इस पर हम लोग एक काम करेंगे कि इतना होने के बाद ये d बराबर डी क्यू और प्लस आर हमारे पास हुआ है ना। ठीक, इस पर ध्यान देंगे और इस नियम कानून के बाद कुछ बातें इसमें और कर लेते हैं। अच्छा, आप सुनिए, डिवीजन के साथ साथ इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम कुछ आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले जरा 3 बातें और सीख लो, है ना। 3 बातें वो हैं कि नंबर सिस्टम को करते समय ये 3 बातें हम सीखें। पहली बात हमारे पास ये आ गई है कि जब भी आपसे कोई कहे कि 1 + 2 + 3 + 4 है ना, प्लस से लेकर के n नंबर तक, है ना, 1 से लेकर के नेचुरल नंबर कहीं तक, अगर आपको इसको जोड़ना पड़े तो इसके लिए जहां पर ये खत्म हुआ हो वो n लिखो, n + 1 लिखो और इसको जो है 2 से डिवाइड कर दो। भाई बहुत सवाल आएंगे हर जगह कि जैसे कोई बोल दे 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक का जोड़ कितना होगा, तो डिवीजन करते समय जब हमें इसका जोड़ निकालना होगा संख्याओं का, तो हम लिखेंगे 100 + 1 / 2, इसका आंसर फिर जो भी आ जाए। इसके बाद नंबर 2 है ना, नंबर 2 अगर हमें कोई कहे कि भाई 1², ये कोई कह दे 2², यहाँ कोई कह दे 3², ये कोई बोल दे 4², मतलब स्क्वायर करके अगर हमें कभी स्क्वायर को जोड़ना हो तो हम n, अगर हमें जोड़ना हो इन्हीं नंबर को स्क्वायर करके, जैसे 1², 2², 3², 100² या 10², 20², है ना, कहीं तक के नंबर को, मतलब यहां से लेकर के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, तो जहां ये खत्म होगा हम लोग n लिखेंगे, n + 1 लिखें, 2n + 1 लिखें और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। मतलब अगर ये खत्म हो रहा है मान लो 10² पर, तो 10 लिखेंगे, 10 + 1 11 बोलेंगे, 10 × 2 20 + 1 21 बोलेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 में अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 का क्यूब और ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब और ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब, ये लिखा हुआ है मान लीजिए 4 का क्यूब और प्लस सो ऑन होते हुए यहां लिखा हुआ है n का क्यूब। अगर हमें जोड़ना है 1 2 3 4 के n क्यूब, मतलब कि घनों के हमें जोड़ निकालना है ना, घनों का जोड़ निकालना है, तो n तक के लिए ये जो ऊपर वाला आया हुआ है ये वाला, इसी को हम एक बार यहां लिख लेंगे n + 1 / 2 और इस पूरे सिस्टम को स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसी वाली बात को लिखने के बाद क्यूब वाले में पूरे आंसर को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जरा एक बार इसको लिख लें, इसका यूज बहुत होगा, है ना, इसका यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लगभग हर जगह ये नंबरिंग में आपको काम देता रहेगा। इसको लिख लें भाई, नोट कर लें। ठीक है भाई, हो गया, काम चल जाएगा। चलिए, अगर ये काम चल जाएगा तो इसको हटाते हैं, इसको हम लोग यहां से हटा लेते हैं और इतना जो है वो हटाने के बाद
इसको हटाते हैं और एक काम करते हैं, इसको जो है हटाने के बाद अब देखिए इसी में एक नाम यूज होगा हमारे पास, जैसे एलसीएम और एचसीएफ। डिवीजन देखो, डिवीजन का ही इसका फॉर्मेट है कि हमें डिवीजन कंडीशन और हमें एचसीएफ एलसीएम की बातें आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि जैसे मान लो, एक बात और सीख लो, जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए 15, यहाँ लिखा है 15, और 15 के बाद जो है यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे जाकर के लिख दिया मान लीजिए 20, 12, 15 और 20। और कोई आपसे कहे कि भाई 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, है ना, एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको एलसीएम बोलें। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। फिर सुनो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर, है ना, इसका मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, ध्यान देना, सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से कटे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल हो, भाजक हो, डिवाइजर हो, तो लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से कटे, जो गिवन नंबर्स से, गिवन दी गई संख्याओं, है ना, जो गिवन नंबर्स से डिविजिबल हो। कैसा हो, जो गिवन नंबर से कटे, विभाज्य हो, है ना। जब भी आपसे कोई बोले कि आज के बाद कि भैया लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, या आम बोलचाल की भाषा में उसको सभी लोग कहते हैं कि भैया संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम एक सबसे छोटा नंबर होता है। सबसे छोटा नंबर, ध्यान देना, ये एक सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से, गिवन नंबर से डिविजिबल होता है, जो दिए गए नंबर से डिविजिबल होता है। अच्छा ये बताओ कि 12, 15 और 20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर पूरी दुनिया में कौन सा हो सकता है। ऐसा कोई नंबर जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, मतलब तीनों से कॉमन कटे, सी फॉर कॉमन, तीनों से कॉमन कटे, एल फॉर लीस्ट, सबसे छोटा भी हो, और ये इनका मल्टीपल भी हो। मल्टीपल का मतलब है कि इनका गुणांक हो, इनसे कटने वाला हो। तो जब कभी हमको ये बात निकालनी हो तो हम लोग एक काम करते हैं। देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने इसका जो बेसिक पढ़ा हुआ था, बेसिक, है ना, छोटी क्लास में, इसका बेसिक मेथड यहाँ पे आप सभी लोग लिख लें कि इसका बेसिक मेथड 1 जो सबने पढ़ा था, कि जैसे ये 12 लिखा हुआ है तो हम लोग छोटी क्लास में यहाँ लिखते थे 12, यहाँ लिखते थे हम लोग 15 और यहाँ पर लिखते थे 20। ये हम बात कर रहे हैं क्लास 5th की, 6th की, 7th की और 8th की, है ना, 9th 9th तक कि स्कूल में हम लोगों ने ये बातें पढ़ना सीखा होगा कि हम लोग ये नंबर लिखते हैं 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, और फिर इस नंबर को हम किसी नंबर से काटते हैं, है ना। अच्छा, जिस नंबर से काटते हैं वो नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर हमने कल भी पढ़ा, परसों पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा था। इन नंबर को काटने के लिए इसको हम 4 से नहीं काटेंगे, हम काटेंगे जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, प्राइम नंबर, अभाज्य। इनको अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करो। तो चलो हमने इसको काटना चाहा, सबसे पहले हम इसको काटते हैं। चलो इसको हम 2 से काट दें। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, मत काटो, जो कटे। 2 10 20। अब एक बार 2 से फिर कटेगा तो 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 2 5 10।
अब उसके बाद ये 2 से यहाँ पे 3 15 5 है, तो 2 से नहीं, अब 3 से काटो तो 3 बन जा 3, ये यहाँ पे लिखो 15 और ये लिखो यहाँ पर 5। इसके बाद 3 5 जा है ना, 15 है तो यहाँ पे लिखो 3 5 जा, और अब इसके बाद यहाँ पर 5 1 जा और 1 जा। मतलब ये बेसिक वाला काम, ये काटा पीटी वाला काम हम लोग तब तक करेंगे कि जब तक कि यहाँ पर नीचे 1 1 1 ना आ जाए, तब तक इसको हम जानबूझ करके इसको हम प्राइम अभाज्य संख्याओं से इन दिए गए नंबरों को उड़ाते रहेंगे, काटते रहेंगे, कट करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, है ना। ठीक है, जब ये 1 1 बच जाएगा तो फिर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा एलसीएम निकल के सामने आने वाला है वो हम लोग ये 2 2 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 3 और 5। समझे कुछ, है ना, इन नंबर्स को। ये हो गया है 2 4 3 जा 12 5 जा 60, कितना हो गया, ये हो गया है 60। तो बेटा ये जो 60 आया है, इस 60 को ही कहा जाएगा क्या चीज, एलसीएम, है ना। 60 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल होता है, ये है 60। देखो 60 को 12 भी काट लेगा, 12 5 जा, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60। तो एलसीएम जो होता है वो इन सभी नंबरों से सबसे छोटा नंबर जो सबसे पहली बार कटे उसका नाम होता है एलसीएम, लघुत्तम सबसे छोटा इन संख्याओं का गुणज, मल्टीपल। इसको लिख लो, बेसिक 1। ठीक है भाई, राइट। तो ये था इसका मेथड नंबर 2। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं इसका मेथड नंबर दूसरा, यहां पे इसको हटाते हैं और अब मैं देखता हूं इसका मेथड नंबर दूसरा। ये लो, आपको जो पसंद आ जाए आप उससे करो, ठीक है ना। बताना हमारा काम है, आपको जो पसंद आए उससे कर लेना। जैसे ये लिखा है 12, है ना, जैसे ये लिखा है 12, तो जैसे ये 12 लिखा है तो 12 को ब्रेक किया करो। 12 बना है 2 इंटू 2 4, और ये लिखा है 3। फिर ये लिखा हुआ है 15, 15 बना है 3 इंटू 5 से, तो यहाँ 3 है तो 3 के नीचे 3 लिखो, 5 को अलग कर देना। फिर लिखो यहाँ पे 20, 20 जो लिखा है 20 बना है किससे, 2 इंटू ये, है ना, तो 20 लिखा है 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है यहां पर 5। ठीक है भाई, ये हमारे पास लिखा हुआ है कितना, 5। ठीक है, सबको आ गया। तो अब एक काम करो, जब ये आ गया हो तो फिर इस पर एक काम करना कि ये जो 2 वाला कॉलम है, ये वाला, इससे एक बार 2 ले लो। ये जो अगला कॉलम है 2 वाला, ये वाला, चाहे ये पूरे में होता, चाहे यहां पर ब्लैंक है, कोई बात नहीं। अगर पूरे में होता तो भी एक बार ब्लैंक है तो भी हम इसको एक बार लेंगे, पूरे में होता तो भी एक बार होता तो भी एक बार। इसके बाद ये देख लो 3 वाले को भी यहां पे ब्लैंक है, लेकिन उसके बाद भी हम यहां एक बार 3। 5 देखो यहां ब्लैंक है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। होता यहां कुछ होता 5 तो अच्छी बात है, यहां नहीं था तो भी अच्छी बात है, यहां भी ना होता तो भी अच्छी बात है, हम उसका सिर्फ एक ही हिस्सा लेंगे। तो ये देख लो हमने इसका ले लिया यहां से 5, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू इतना, कितना आ गया, ये देख लो, ये इसका आ गया 60,
और यही रहा इसका एलसीएम, है ना। इसको ऐसे हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद एक एक खंड ले लो 60। 60 पहला नंबर है जो 12, 15 और 20 से हमेशा सदैव कटता रहेगा। इसको आप नोट करें। ठीक है ना, इसको आप नोट करें। इस पर कोई भी कंफ्यूजन हो, है ना, किसी भी क्लास में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है अपना डाउट जो है वो मुझे बता सकते हैं 7042840561। आप मुझे अपना कोई भी डाउट 70 42 84 05 61 पर आप मुझे कोई भी डाउट आपका फंसे तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें। अपना डाउट क्वेश्चन आप मुझे सेंड करें, है ना। कोई बात फंसे, कोई डाउट आए तो आप मुझे अपना सवाल, अपने सवाल की फोटो, उसके ऑप्शंस आप मुझे फोटो बना करके पिक करके आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें। हम आपके डाउट को समझाकर बता देंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई भी जरूरत, कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है भाई, हो गया। चलिए, ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब मैं इसको हटाता हूं। मेथड नंबर 2 के बाद अब मैं आता हूं मेथड नंबर 3 पर। यहां पे लिख ले हम लोग मेथड नंबर 3। आपको जो पसंद आए आप उससे कर लो, है ना। देखिए, पढ़ाने वाले का काम होता है सारी बातों को बता देना, बेसिक से लेकर के सारा बेसिक, सारा ट्रिक, सारा लॉजिक बताना काम होता है पढ़ाने वाले का। तो हमारा काम है एलसीएम पर या नंबर सिस्टम पर आपको सारी बातें बहुत ही गंभीरता से, सहजता के साथ आपको सारी बातें बताना, है ना। सारी बातें जो हैं वो बताना जो है वो हमारा काम होता है। ठीक, एक मिनट, ये बताना हमारा इसमें काम होता है। तो इस पर एक काम करेंगे कि अब इस एलसीएम के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहां हमने लिख दिया है 12, ये यहां पे लिखा गया 12 और ये हमने लिख दिया 15 और ये हमने लिख दिया कितना 20, है ना। 12, 15 और 20। तो देखो 12 को हमने ब्रेक किया। देखो 12 बना हुआ है 2 × 2 4 × 5। तो ये बना हुआ है 2 की पावर 2 से, है ना। 2 × 2 4 और 4 × 5, ये नहीं 5 नहीं होगा, है ना, 12 होगा, 5 नहीं होगा। ये बना हुआ है 4, ये बना हुआ है 2 2 जा 4 × 3। तो यहां पे हमने इसको लिख दिया पावर में। 15 बना हुआ है 3 × 5। तो 15 बना हुआ है 3 × 5 में 3 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार। 20 बना हुआ है 5 × 4 और 4 बना हुआ है 2 की पावर 2 के साथ और 4 और इंटू ये बना हुआ है 5 की पावर 1। ये रहा इस 20 का मतलब, ये रहा 15 का मतलब और ये रहा है 12 का मतलब। 12 बना हुआ था 2 × 2, तो हमने 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख लिया। 20 बना हुआ है 4 × 5, तो हमने 4 को लिख लिया 2 × 2 से इंटू 5। तो 5 एक बार, 2 दो बार, 12 में 2 दो बार और 3 एक बार, 15 में 3 एक बार और 5 भी एक बार पावर्स के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, छोटी वाली बात, एलसीएम क्या होती है, छोटी वाली बात, एलसीएम लीस्ट वाली बात, छोटी वाली बात। तो अगर हमें निकालना हो छोटी वाली बात तो बड़ी पावर लो, है ना, बड़ी पावर POWER, बड़ी पावर्स लो। जब एलसीएम निकालना हो तो बड़ी वाली पावर, जब HCF बड़ी वाली बात निकालना होगा तो छोटी वाली पावर। जस्ट उल्टा, एलसीएम निकालना हो तो दिए गए नंबर की बड़ी बड़ी पावर से हमारा आंसर बना होगा, बड़ी बड़ी पावर। तो एलसीएम 2 और 2, 2 और 2 में बड़ा कौन है, दोनों ही बड़े हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 पावर 1 में बड़ा कौन है, वही बड़ा है, तो 3 पावर 1
5 की पावर 1, 5 पावर 1 में बड़ा कौन है? तो ये देख लो 5 पावर 1। अगर मान लो यहां लिखा होता, अभी देखिए, मान लो यहां लिखा होता, अगर मान लीजिए यहां लिखा होता अभी 20 और यहां लिखा होता 2, तो हम फिर यहां 20 लेते। अगर मान लो अभी यहीं लिखा होता 10, तो हम इसका लेते बड़ी वाली पावर। अगर मान लो अभी यहां लिखा होता 10, तो हम फिर लेते बड़ी वाली पावर 10। यहां सारी पावर सेम थी तो दोनों ही बड़ी थी, तो बड़ी बड़ी पावर का मतलब हो गया कि जो बड़ा है आपस में, है ना, सब बड़े हैं, इनको ले लो। तो ये हो गया 4 × 3 × 5, कितना आ गया? ये आ गया है 60, है ना, ये आपका आ गया है 60 मेथड नंबर 3 में। तो ये सारी बातें अब मैंने आपको बता दिया है। एलसीएम लेने के 3 तरीके। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि डिवीजन का एक अपना स्वरूप होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में डिवीजन, नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ का ही सारा खेल होगा। इन्हीं से सारे हमारे पैसेज बनेंगे। पैसेज के क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको ये सारे दांव पेंच, आपका माइंड खेलना सीख चुका होगा। इसलिए पहले गणित के ये दांव पेंच हमें सीखना होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। मेथड नंबर 3 नोट करें। ठीक है भाई, आ गया। तो ये हमारा मामला था किसका? एलसीएम का। ये हमारा मामला था एलसीएम का। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने बात किया एलसीएम की और डिवीजन के एक छोटे से नियम और कानून की। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जैसे मेथड नंबर 3 के बाद जैसे हमसे कोई बोले, अब सुनना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई बोल दे एक बात, जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने बोल दिया इसके बाद कि भाई 24 48 72 का एलसीएम नहीं, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का HCF क्या होगा? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा। HCF का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन डिवाइजर, है ना, कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। चाहे हमसे फैक्टर बुलवा लो या हमसे बुलवा लो कॉमन डिवाइजर, है ना, कॉमन भाजक, है ना, भाजक, कॉमन भाजक। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो इन तीनों संख्याओं को काटेगी, जो इन तीनों नंबर को काटेगी, उसी को बोलेंगे हम महत्तम समापवर्त, या चलती फिरती भाषा में हम लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में समझेंगे सबसे बड़ा भाग देने वाला कॉमन नंबर जो इन संख्याओं को काटेगा, है ना। तो ये देख लो, 24 1 जा, 24 2 जा, 24 3 जा, मतलब इन तीनों नंबरों को कौन काट रहा है? इन तीनों नंबरों को सबसे बड़ा नंबर ये 24 है जो इसे काट रहा है। 24 वो नंबर है जो इसे भी काटता है, 24 वो नंबर है 24 2 जा उसे भी काटता है, 24 3 जा 72 उसे भी काटता है। 24 से बड़ा पूरी दुनिया में कोई नंबर नहीं होगा कि जो
24, 48 और 72 को कॉमन तरीके से काटता हो। ये तो रहा हमारा अंदाजा, है ना, ये तो रहा हमारा टेबल आने पर, अंदाजा लगने पर टेबल पहाड़ा याद है माइंड को, आपको भी याद होगा। तो अगर याद आ जाए तो सबसे बड़ा पहाड़ा या टेबल कौन इसे काट सकता है, दैट इज कॉल्ड HCF, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये तो रहा हमारा जो है एक सिंपल मेथड, ऐसे ये तो रहा हमारा एक तरीका। अब अगर बात आती है कि भाई इसको हम कैसे करें, इस वाली बात को हम कैसे करें HCF, तो मेथड नंबर 2 लिखेंगे। मेथड नंबर 2 24 को लिखेंगे। देखो 24 बना हुआ है किससे, 24 बना हुआ है 8 × 3 से। 24 बना हुआ है, या सबको आता होगा 8 × 3, और 8 बना होता है 2 2 2 2 की पावर 3 × 3 के साथ, 3 पावर 1 के साथ। 48 बना हुआ है, ये देख लो 48 बना होता है किससे, 48 बना होता है 16 × 3 से। 16 का मतलब होता है 2 4 बार, है ना, 2 × 2 × 2 × 2 16 × 3, तो ये आ जाएगा 3 पावर 1। इसके बाद 72, 72 तुम्हारा बना होता है किससे, 72 तुम्हारा बना होता है भैया किससे, है ना, ये तुम्हारा बना होता है किससे, 72 तुम्हारा बना है 12 × 6 से, है ना, 24 × 3 से। तो 72 बना हुआ है 8 × 9 से। 8 होता है 2 की पावर 3, और 9 होता है 3 की पावर 2 से। ये देख लो, ये 8 × 3 पावर 2, 6 मत बोल देना, 3 पावर 2 का मतलब है 3 × 3, 2 बार है ना, तो ये हो गया 9 बार। तो या तो आप इसमें अंदाजा मारें, अगर नंबर बड़े हों तो नंबर बड़े होने पर आप इसको फिर ऐसे करें, है ना। अब अभी आपने पढ़ा था कि जब हमें निकालना था LCM तो हमने कहा था उसका उल्टा बोलेंगे। LCM निकालने के लिए बड़ी बड़ी पावर, अब ये है HCF, बड़ी वाली बात है ना, HCF बड़ी वाली बात निकालने के लिए छोटी छोटी पावर, तो इनमें जो छोटी छोटी पावर होंगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये देख लो, है ना, हमारा जो आंसर होगा HCF, यहां लिख दें भाई, तो ये देख लो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3। अगर कभी बड़ी वाली बात निकालना है तो छोटी वाली पावर 2 की पावर 3, छोटी वाली पावर, LCM वाले में बड़ी वाली पावर, HCF में छोटी वाली पावर, और ये देख लो लिखा हुआ है 3 की पावर 1 और 2, तो छोटी वाली पावर 3 की पावर 1। क्या मतलब हुआ, ये हो गया आपका 2 की पावर 3, 8 × 3 कितना आ गया, ये आपका आ गया 24। तो जो हमारा आंसर आया HCF का आंसर आ गया है 24। ठीक है ना। अगर आपको HCF निकालना है तो छोटी छोटी पावर लो, HCF निकालना है तो छोटी पावर्स लेना, है ना, छोटी पावर लेना। LCM निकालना है तो बड़ी वाली पावर लेना, इसका जस्ट उल्टा। HCF होता है बड़ी वाली बात, तो पावर लेंगे उल्टा, छोटी वाली बात। जब निकालना होगा LCM तो LCM में अभी मैंने आपसे कहा था बड़ी बड़ी पावर, है ना, इसको आप नोट कर लें। अंदाजा लग जाए तो इससे करें, नहीं तो फिर कोई सवाल फिर हमें करना होगा इससे। इसको आप लिख लें, नोट कर लें, इसको कर लें, इसको लिख लें और नोट कर लें भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, सबको आ गया, राइट। तो अब एक काम करते हैं, ये वाली बात हो गई, तो अंदाजा मारिए या फिर इससे करिए। इसका एक कानून और होता है,
भाग देने वाला, वो भी सीख ले, वो भी सीख लो। देखिए अभी इसका एक कानून और होता है भाग देने वाला, तो इसको हटा दो और इसको हटाने के बाद जो है एक कानून होता है भाग देने वाला। कितना आया था इसका आंसर? 24, है ना। देखिए इसका मेथड नंबर जो है जो दूसरा होता है, मेथड नंबर 3, अगर आपको निकालना हो HCF तो सबसे पहले तीनों संख्याओं में या चारों संख्याओं में जो सबसे छोटा हो उसको यहां लिखो और इससे जस्ट बड़े वाले को भाग दो, 48 को। ये देख लो, इसको हमने इससे भाग दिया, है ना। तो 24 2 जा ये हो गया आपका 48, पूरा पूरा कट गया, है ना। जब तक ये ना कटे इसे काटते जाओ, जब ये इतना खत्म हो जाए तो फिर ये जो तीसरा बचे, इस तीसरे वाले को भी लास्ट वाले डिवाइडर से भाग दो। फिर एक बार ये देख लो, हमने फिर भाग दिया, 24 3 जा 72, कट गया। ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कि ये कटे ना। संख्याएं 3 हो चाहे 4 हो, सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली को भाग दो, उसे काटते रहो, फिर जो बचे उससे या उससे इसको भाग दो और काटते रहो जब तक कि बिल्कुल यहां से ये कट करके खत्म ना हो जाए, राइट। ऐसा करने से जो सबसे लास्ट डिवाइडर होगा, ये देख लीजिए, जो सबसे पूरे भाग के उसमें जो सबसे लास्ट डिवाइडर होगा, यहां पे लिख लो, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा, मतलब कि 24। इसका भैया ध्यान देना, है ना। जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा होगा इसका HCF। इसको भी लिख ले आप, है ना, लास्ट डिवाइजर। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटाते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया, ये देख लीजिए, हमने यहां पर एक ले लिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमसे कोई बोल रहा था कि भाई ये बताओ कि आखिर 15 20 15 और 20 के आगे हमने यहां पे लिख दिया, आगे चल करके हमने यहां पे लिख दिया चलो 35, और कहा भैया ये बताओ कि आखिर इसका जो है वो HCF क्या होगा, इसका क्या होगा HCF। ठीक, मतलब तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या ऐसी होगी जो सबसे बड़ी कॉमन विभाजक होगी, है ना। ये देख लो, 5 काटता है इसको, 5 3 जा 5 4 जा 5 7 जा, 5 नंबर ऐसा है 5 जो काट रहा है तीनों को। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, ना 6 ना 7 ना 8 ना 10, जो एक साथ काटेगी 15 20 और 35 को, है ना। तो जो तीनों को सबसे बड़ी संख्या काटे, तो एक अंदाजा मिला कि भैया 5 नंबर इसका HCF होना चाहिए। लेकिन ये हमारे डिवीजन मेथड से कैसे आता, है ना। ठीक है, बाय मेथड ये कैसे आता, ये देख लो, है ना। डिवीजन मेथड, बाय मेथड यहां पे लिख दो डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन से जो सबसे छोटी संख्या हो, ये देख लो, जो सबसे छोटा नंबर हो उससे बड़े वाले को भाग दो। 15 1 जा 15, कितना बचा, ये बच गया 5। फिर उसके बाद ये जो बचा हो इस वाले से, ये जो बचा हो इस वाले से अगली संख्या को भाग दो। ये 5 बचा, इस 5 से जो अगला नंबर है उसको भाग दो। 5 7 जा 35,
ये काम करते जाओ जब तक ये पूरा पूरा ना कट जाए, है ना, जब तक सारी संख्याएं पूरी पूरी लास्ट तक ना कट के बिल्कुल खत्म हो जाएं। इस डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट डिवाइजर होगा, ये वाला, ये जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट वाला, वही हमारा एचसीएफ होगा, है ना, वही हमारा एचसीएफ होगा। यहां पे लिख लो, लास्ट डिवाइजर ही होगा हमारा एचसीएफ, और ये हो जाएगा 5। तो अब आपके पास इसके 3 नियम हैं। ऑप्शन देख करके अंदाजा मारना कि भाई 5 3 जा, 5 4 जा, 5 7 जा, 5 आ गया, या फिर डिवीजन मेथड से ऐसे कर लेना, ठीक, 5 आ गया, जो लास्ट में आएगा ये वाला। या फिर अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो इनको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, और एचसीएफ पूछा गया है तो छोटी छोटी पावर हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको तीनों बता दिया, ये आपका हो गया एचसीएफ और एलसीएम की कहानी। अब सुनिए, इसके बाद इसको आप नोट कर ले, पहले इसको आप नोट कर लें, और इसके बाद हो गया भाई, सबको आ गया। अब एक काम करते हैं, इसके बाद इसमें एक बात हम और सीखेंगे। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन होने पर, है ना, कोई भी कंफ्यूजन होने पर ये हमारा नंबर है, आप अपना कोई भी डाउट 7042840561 पर आप मुझे अपना कोई भी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, है ना, फॉर डाउट, DOUBT, डाउट क्वेश्चन आप मुझे यहां पर भेजें, सेंड करें इस पर। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें एक बात और पूछ लें। अगर आपसे हम ये पूछ लें कि भाई ये बताओ कि 15 और ये 20 है, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, तो 15 और 20 से कटने वाला नंबर अभी आपने कहा था 60 होगा, छोटा नंबर। अगर आपसे हम ये पूछें कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा जो इसे काटेगा, अभी आपने 5 बोला था, तो इसका एचसीएफ आ गया 5, है ना। सबसे छोटा नंबर जिसको ये लोग काटेंगे वो 60 है, और सबसे बड़ा नंबर जो इन संख्याओं को काटेगा वो एचसीएफ है, तो वो 5 होगा। अंदाजे से, मेथड से, ऑप्शन से, अंदाजा लगाकर, माइंड से, है ना, प्रैक्टिस से, अब वो आपके ऊपर है। ये हो गया। अब एक काम करें, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, एचसीएफ। इस वाले नंबर को हम लोग ए कहेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग बी कहेंगे, ए और बी। इन नंबरों में एक, ठीक है, संबंध होता है। देखो, अगर हम 60 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें एचसीएफ एलसीएम को, तो आ जाएगा, देखो कितना, 300। अगर हम 15 और 20 का इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी संख्या कितनी आएगी, 300 आ जाएगी। मतलब 15 इंटू 20 देन 300, और 60 इंटू 5 तो भी कितना आएगा, तब भी आ जाएगा 300। इसका मतलब हो गया है कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, मल्टीप्लिकेशन के हमेशा बराबर होगा। तो अब एक बात और यहां से लिखेंगे हम कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है, जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के सदैव बराबर होगा। इसको आगे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, नंबर सिस्टम के लिए, कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, वो उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के सदैव हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, इसको आप लिख लें, इसको आप नोट कर लें। ठीक है भाई, हो गया, इसको आप याद रखेंगे। और इतना होने के बाद एक काम और करते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, इसमें आपके पास एक डाउट आएगा, अच्छा सा एक डाउट ये आएगा
कि इस वाले फार्मूले में हमने सिर्फ दो संख्या का यूज किया, ए और बी का। आपका डाउट यहां यह बनेगा कि अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हो गई, मान लीजिए अगर संख्याएं 4 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, हम तब क्या करेंगे? अभी तक क्या है कि दो संख्याएं a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब डाउट ये आया कि अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हो गई, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, तब क्या होगा? तो जरा यहां देखिए, इसकी जो असली बात है वो बात तो इसकी ये आएगी कि अभी आपने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये देख लीजिए a और b, तो हमने यहां लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्याएं कितनी हैं? 2, है ना? संख्याएं कितनी हैं? 2। तो एचसीएफ आया एक बार। इस एक बार का मतलब है कि ये देख लीजिए 2 माइनस 1, जितनी संख्याएं हो एचसीएफ के ऊपर संख्या माइनस 1, तभी यहां पर आया होगा एचसीएफ एक बार। कल को मान लो कि हमारे पास संख्याएं 3 हो गई, ए बी और सी, तो हम लिखेंगे भैया एलसीएम इंटू हम लिखेंगे एचसीएफ, और संख्याएं अब यहां पे 3 हैं तो एचसीएफ के ऊपर 3 माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा एचसीएफ की पावर में 2। इसके बाद अगर मान लो हमारे पास संख्याएं a इंटू बी इंटू सी 4 हो गई, तो इसी क्रम में एलसीएम और एचसीएफ ऊपर लिखेंगे, 4 संख्याएं हैं तो एचसीएफ के ऊपर 4 माइनस 1, मतलब कि जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम करेंगे। 3 संख्याएं होंगी तो एचसीएफ 2 बार, 4 संख्याएं होंगी तो एचसीएफ कितने बार? एचसीएफ 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। तो अब एक काम करना कि जितनी संख्याएं हो एचसीएफ एक बार कम कर लेना। कल को मान लो कि तुम्हारे पास कोई कह दे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ इंटू जी इंटू एच इंटू आई इंटू जे, है ना? अब क्या होगा? है ना? अब क्या होगा? संख्याएं बहुत हो गई हैं, तो एलसीएम तो हम लिखेंगे ऐसे और एचसीएफ लिखेंगे कितना? एक कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? फिर सुनो कितना है ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 3 है तो एक कम हुआ, 2 आया। जब 4 है तो 3 हुआ। जब यहां पर 10 है तो एचसीएफ के ऊपर एक कम लिख देना, 9। हमने बोलना चाहा है 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। ठीक है भाई? तो ये सब बड़ी ही अच्छी बातें हैं, आपको तेज बनाएंगी। इनको आगे से याद रखो, याद रखो, माइंड में रखो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको गणित चाहे बिल्कुल ना आती रही हो, आपको गणित से डर लगता रहा हो, आप भयभीत रहते हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल अपने मेंटल लेवल के बिल्कुल एकदम लोअर लेवल में जाकर के मैं आपको पहुंचाऊंगा बहुत ही हाई लेवल तक, है ना? बहुत ही छोटी छोटी बातों से लेते हुए आपको मैं लाकर के जोड़ूंगा आईएएस यूपीएससी सीसैट के पूरे पेपर के पैरेलल समानांतर कर दूंगा। सिर्फ मुझे टाइम दें, हमारी क्लास को सुने, बस मुश्किल से 30 लेक्चर, 40 लेक्चर या 50 लेक्चर में आपका सारा जो मेंटल एबिलिटी है वो मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी कल हमारी अगली क्लास से, तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद। आज चलते हैं, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, सफलता पाइए। आईएएस के लिए आप अधिकारी बने, आपको दिल से शुभकामनाएं। ब्लेसिंग्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।